उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी के मदरसों को लेकर बड़े फैसले लिए हैं। मदरसा बोर्ड के 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है, जिसमें यूपी के मदरसा शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। शिक्षा विभाग की तर्ज पर अब मदरसा शिक्षकों को भी तमाम सुविधाओं की सौगात मिलेगी। एक लंबे वक्त से मदरसा शिक्षक मांग करते आए हैं कि उनको भी अन्य शिक्षकों की तर्ज पर परस्पर स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर की सुविधा मुहैया कराई जाए। मदरसा शिक्षकों की मांग पर अब सरकार ने शिक्षकों को राहत देते हुए राज्य अनुदानित मदरसों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों के ट्रांसफर को शासन से मंजूरी दे दी है, जिसके लिए दोनों मदरसों के प्रबंधकों की लिखित सहमति जरूरी होगी। हालांकि शिक्षकों का ट्रांसफर समान पद के लिए ही हो सकेगा। इसी के साथ ही अब मृतक आश्रित को भी नौकरी इसमें मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के प्रस्ताव पर अब सरकार ने मुहर लगाते हुए मृतक आश्रित की नियुक्ति के लिए भी नया आदेश जारी कर दिया है। विभिन्न सरकारी विभागों की तर्ज पर अब मदरसा शिक्षकों के मृतक आश्रितों को भी मदरसों में नौकरी मिल सकेगी, जो योगी सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है और मदरसों से जुड़े लोगों के लिए भी खुशी बिखेरने वाला है। यूपी के मदरसों को लेकर सरकार के बड़े फैसलों में महिला शिक्षिकाओं को भी बड़ी राहत मिली है। मदरसों में काम करने वाली सभी महिलाओं को सरकारी महिला कर्मचारियों की तर्ज पर मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। मदरसा बोर्ड की बीते दिनों हुई बैठक में चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए इस प्रस्ताव को रखा था। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष इफ्तिकार अहमद जावेद ने बताया, देखिए पिछले 7 वर्षों से नई मान्यता नहीं हो रही है, जो कि मान्यता में गड़बड़ियाँ थी। तमाम लोग जो है पेपरों पे मान्यता चला करके मदरसों को चला रहे थे, लेकिन जब से पोर्टल बना तमाम मदरसों की उसमें फीडिंग हुई, सब मदरसे पटरी पे आ गए और सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलने लगी। बहुत से अनुदान मदरसे हैं, बहुत सारे मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, लेकिन इन 7 वर्षों में बहुत सारे मदरसे अब पूरे प्रदेश में खोले गए हैं। निश्चित रूप से प्रदेश की आबादी बढ़ रही है, प्रदेश के बच्चे भी बढ़ेंगे, बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे, लोगों ने मदरसे खोले हैं, लेकिन चूंकि यहाँ मान्यता न होने से वो क्लैरिटी नहीं हो पा रही है कि कौन से मदरसे किस रूप में काम कर रहे हैं। हम चाहते थे और इसलिए हमने बोर्ड में प्रस्ताव लाया, बोर्ड ने उसको फैसला करके शासन को भेजा कि इन मदरसों की जो मान्यता प्राप्त मदरसे नहीं हैं वो मान्यता चाहते हैं। हमारे ऊपर भी दबाव है कि आप मान्यता शुरू करिए, तो हम चाहते हैं कि उनकी एक तादाद, उनकी एक संख्या हमें एक्चुअल रूप में मालूम हो जाए कि वो मदरसे इन 7 वर्षों में नए बने हैं, उनमें बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह के कमरे हैं, फर्नीचर हैं, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इन सब चीज़ों को आने के बाद हम फिर फैसला लेंगे कि उन मदरसों को कैसे अपने बोर्ड से जोड़ा जाए और उन्हें भी मान्यता दी जाए। ये क्लियर लाइन है, ये एक सर्वे है, ये किसी किस्म का जांच नहीं है। मदरसों की जांच को लेकर कोई गलतफहमी ना पाले कि जांच हो रही है गैर मान्यता प्राप्त की, ऐसा नहीं है। ये हम सर्वे चाहते हैं, सर्वे के जरिए से हम ये पता करेंगे कितने मदरसे इन 7 वर्षों में नए खुले, ताकि उनको भी पटरी पर ला करके अपने मदरसा बोर्ड से जोड़ा जा सके। इसके लिए SDM और जिले के जो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं, जो ये BSA होते हैं, इन लोगों के टीम बनेगी और जिलाधिकारी के जरिए से हम लोगों के पास रिपोर्ट आएगी, शासन को आएगी। उसके बाद हम फैसला लेंगे कि मदरसों के किस रूप में चलाना है। क्या इसके लिए कोई समय निर्धारित किया गया है मदरसों के सर्वे के लिए कि 2 महीने 3 महीने में एक सर्वे की रिपोर्ट आएगी और उसके बाद उनको ये रिपोर्ट बना करके 5 अक्टूबर तक का समय दिया गया है इनको। उसके बाद शासन के पास भी 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट आएगी और उसके बाद फिर आने वाले दिनों में हम फैसला करेंगे कि इनको किस तरीके से मदरसा बोर्ड के साथ जोड़ा जाए और इन्हें भी मान्यता प्रदान किया जाए। और उस लायक बनते हैं तो, और उस तरीके से है ये काम कर रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं और एजुकेशन ठीक दे रहे हैं, उनके पास स्ट्रक्चर ठीक है, बिल्डिंग ठीक है, फर्नीचर ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है, सब सारी चीज़ें पता करने के बाद तो इनको भी जोड़ करके ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सही ढंग से फिर उनकी शिक्षा हो सके। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों में नई नीति को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने बहुत अच्छी पहल बताया है। देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी पहल है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल का वेलकम करता हूँ। मगर हमारे मदारिस अरबिया का बड़ा योगदान है हमारे मुल्क की आज़ादी में और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में मदारिस अरबिया ने अहम जिम्मेदारी निभाई है, लिहाजा अहम भूमिका अदा की है। लिहाजा मदारिस अरबिया को शक्ति निगाह से देखना मेरे ख्याल से गलत है। अगर जो कुछ मदरसे सरहद पे बॉर्डर्स के इलाके में हैं और कहीं से केंद्र सरकार हो या प्रादेशिक सरकारें हों, उनको कोई रिपोर्ट्स मिल रही है तो उनको चिन्हित करना चाहिए है, क्योंकि मैं भी कई मदारिस अरबिया का जिम्मेदार हूँ
लिहाजा मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि एक ही लाठी से सबको नहीं हाँका जाता है। ज़रूर सरकार सर्वे कराए, ज़रूर सरकार देखे कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, मगर एक चीज़ है शिक्षा, एक चीज़ है सियासत। शिक्षा और सियासत दोनों को एक में मिलान नहीं चीज़ है, दोनों का मिलान अच्छी चीज़ नहीं है। शिक्षा अलग रहे, सियासत अलग रहे। अगर एजुकेशन के अंदर सियासत दाखिल हो जाती है तो शिक्षा का बेड़ा गर्क हो जाता है, चाहे वो धार्मिक शिक्षा हो, चाहे वो कोई भी शिक्षा हो। अवधनामा में शाये खबरें और मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए www.awadhnama.com पर विजिट